अस्सलामुअलैकुम। माय नेम इज़ सरफराज इलाही। मैथमेटिक्स को बेहतर कैसे करें, मैथ समझ नहीं आती या इस तरह के जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, आज उन सब का जवाब इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो मैथ का जो बेसिक प्रॉब्लम है उसको मैंने 4 हिस्सों में डिवाइड किया है। तो सबसे पहला टॉपिक ये है कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस या लैक ऑफ मोटिवेशन। हमारे माशरे के अंदर दरअसल ये र्यूमर्स बहुत ज़्यादा फैली हुई हैं कि मैथ बहुत मुश्किल सब्जेक्ट है, मैथ में एक्स वाई जी कहाँ से आ गए और इस तरह के और भी बहुत सारी बातें, जिसकी वजह से बच्चों के दिल के अंदर ये बैठ जाता है कि मैथ शायद कोई अनोखी चीज़ है, कोई तीसरी दुनिया से आई हुई चीज़ है जो उनको समझ ही नहीं आनी। और उनका, क्योंकि बच्चों का कच्चा दिमाग होता है, तो उनके ज़हन में जो भी बात एक बार बैठ जाए तो वो हमेशा के लिए बैठ जाती है। और इस वजह से भी बच्चे क्लास में बैठे हुए, जब उनके ज़हन में ही यही होता है कि हमें समझ नहीं आने वाली, ये तो बहुत ही मुश्किल सब्जेक्ट है, कोई इसमें कोई बड़ी रॉकेट साइंस होगी शायद, तो उस वक्त बच्चे के ज़हन में जब ये चीज़ें चल रही होती हैं तो उसको फिर वो चीज़ें समझ नहीं आती। तो इसका सिंपल हल ये है कि हम अपने बच्चों को मोटिवेट करें कि भाई मैथ कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। मैथ में सिंपल सी ही तो चीज़ें हैं, प्लस माइनस ही तो करना है। नंबर्स को प्लस माइनस करना है या फिर फ्रैक्शंस को करना है। और फिर जब वेरिएबल की बात आ जाए एक्स वाई जी की, तो उसमें भी क्या मसला है। अब आसान से मैथ के कंसेप्ट्स हैं, अगर बच्चों के जहन में ये बात ना बैठी हुई हो पहले से कि हमें मैथ समझ नहीं आएगी, तो वो कंसेप्ट्स भी उनको ईजीली समझ आ सकते हैं। बच्चे के जहन में ये बात कहाँ से आती है कि उसको मैथ समझ नहीं आएगी। इसके सबसे बड़े 3 रिसोर्सेज हैं। पहला रिसोर्स है सोसाइटी। इर्द-गिर्द से, बच्चों से, बड़ों से वो सुनता रहता है कि मैथ बड़ी मुश्किल चीज़ है, बड़ी, इसलिए भी उसके दिल में ये खौफ बैठ जाता है कि मैथ कोई बहुत मुश्किल चीज़ है। दूसरा है असातिज़ा। कभी बच्चे का टेस्ट गलत हो जाए या 2-3 टेस्ट साथ में ही गलत हो जाएँ, तो वो बच्चे को कह देते हैं या फिर बच्चे के सामने किसी और टीचर को या उसके पेरेंट्स को कह देते हैं कि भाई मैथ में तो ये बच्चा बहुत वीक है। तो इस वजह से बच्चे के ज़हन में बैठ जाता है कि मैं तो मैथ में बड़ा वीक हूँ, मुझे तो मैथ समझ ही नहीं आती। तीसरा और सबसे अहम रिसोर्स जिसकी वजह से बच्चे को मैथ मुश्किल लगती है, वो है उसके दोस्त। जब उसके दोस्त उनको समझ नहीं आ रही होती, तो क्योंकि उसने सारा दिन अपने दोस्तों के साथ ही गुज़ारना होता है स्कूल में, तो जो वो ये बातें करते रहते हैं कि जी मैथ बड़ी मुश्किल है, मैथ समझ नहीं आ रही, मैथ ये वो, मैथ वो, तो उनकी बातें उसके दिल में ज़्यादा बैठ जाती हैं। तो कोशिश करें कि अपने बच्चों को भी मोटिवेट करें, उन्हें कहें कि मैथ आसान है। मैथ हो या कोई और सब्जेक्ट भी, जिस तरह साइंस है, इंग्लिश है या कोई भी सब्जेक्ट, बच्चा जिस सब्जेक्ट से भागता है तो उसे कहें क्या तुम्हें आता है, तुम कर सकते हो। उसको मोटिवेट करें, इंशाल्लाह रिज़ल्ट बेहतर निकलेगा। और मैथ में जो दूसरा प्रॉब्लम आता है वो है कंसेप्ट्स का छूट जाना। जब 9th-10th में बच्चा पहुंचता है और उसको अगर बेसिक कंसेप्ट्स नहीं आते, तो तब उसको मुश्किलात आती हैं। और फिर जब 2-4 सवाल इस तरह से सर के ऊपर से गुजर जाते हैं कंसेप्ट्स ना होने की वजह से, तो बच्चे के दिल में बैठ जाता है कि यार छोटे होते तो कुछ ना कुछ मैथ आती थी, अब तो वो भी नहीं आती। अगर आप 9th-10th में हैं और आपको इस तरह के कोई मसाइल पेश आ रहे हैं, तो आप 5 क्लास की मैथ की बुक उठाएँ, उसमें देखें कि कौन-कौन सी चीज़ें हैं जो आपको आती हैं और जो आपको नहीं आती, और जो आपको नहीं आती उनको खुद समझने की कोशिश करें या किसी दोस्त से, टीचर से उन चीज़ों को समझ लें। और फिर 6 क्लास में आ जाएँ, उसमें भी इसी तरह से 2-4 टॉपिक को समझ लें, तो आपको 9th-10th की मैथ में आसानी हो जाएगी। तो कोई भी कंसेप्ट मैथ के अंदर अगर पीछे से आपका छूट गया है, तो वो आगे आपको मसला कर सकता है। तो ये कंसेप्ट्स का छूट जाना भी आपके लिए प्रॉब्लम होता है, तो इसको भी कोशिश करें कि इसको जितना हो सके इनको बेहतर बनाएँ। और इसके बाद एक इम्पोर्टेंट चीज़ है टीचर। टीचिंग मेथड जो है वो बहुत अहम किरदार अदा करता है। लेकिन जो हमारा पुराना टीचिंग मेथड है, टीचर आया, व्हाइट बोर्ड पर सवाल किया, बच्चों को समझाया, 2 बार समझाया, 3 बार समझाया, अपनी तरफ से पूरी कोशिश की और चला गया। ये मेथड एक वक़्त तक बहुत अच्छा था। लेकिन आजकल बच्चे टिकटॉक और दूसरी चीज़ें देख-देख कर उनका ज़हन बहुत ही कम मेमोरी को रख पाता है। आजकल उन्हें बहुत
मुश्किल हो गया है उस तरीके से पढ़ा पाना। तो अब हमें अपने टीचिंग मेथड्स भी चेंज करने पड़ेंगे। तो बेहतर ये है कि आप मैथ की अगर टीचिंग कर रहे हैं तो शुरू में उनको रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ रिलेट करके बताएं, और फिर उनको ज़बरदस्ती उनसे प्रैक्टिस करवाएं क्लास में बिठा के, जितनी ज़्यादा हो सके उनसे प्रैक्टिस। क्वेश्चन करा देना वाला मेथड तो पहले भी सही नहीं था। पहले बच्चे को उसी जो एक्सरसाइज है उसके बेसिक कंसेप्ट्स बताएं, उसका बारे में बताएं कि वो क्यों है, उसकी वैल्यू क्या है, ओरिजिनल वो कहाँ से आई है, उसको हम क्यों पढ़ रहे हैं। बच्चे को जब उसके बेसिक कंसेप्ट्स का पता होगा तो मेरे ख्याल में बच्चा बेहतर समझ सकेगा। तो हमें टीचिंग मेथड्स को भी इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। इसके अलावा अब चौथा जो पॉइंट है वो है लर्निंग मेथड। ये फिर बात स्टूडेंट्स पर आती है कि उन्होंने लर्न किस तरह से करना। टीचर तो आएगा, उसने जो भी मेथड अपनाया है अपनी तरफ से बेहतरीन ही अपनाएगा, तो उस वो तो आएगा, पढ़ाएगा और चला जाएगा। अब आप पे है कि आपने सीखना किस तरह से। तो मैथ को सीखने के लिए इम्पोर्टेंट ये है कि आपके पास रजिस्टर हो, पेन हो जब टीचर पढ़ा रहा है, और वो जो भी आपको इम्पोर्टेंट चीज़ बता रहा है एक तो वो उस वक्त लिख लें। फिर जब टीचर चला जाए तो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस तो वो करवाएगा ही टीचर आपको, या होमवर्क देगा या व्हाइट बोर्ड पे करवाएगा, नोट करवाएगा। तो उसी के रिलेटेड खुद क्वेश्चन बनाने की कोशिश करें, उसी से मिलते जुलते क्वेश्चंस वैल्यू चेंज करके करने की कोशिश करें। आप एक्सरसाइज के अगर 8 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन करते हैं तो अपनी तरफ से किए गए 2 क्वेश्चंस उसके बराबर होंगे। तो अपनी तरफ से क्वेश्चंस बनाएं और उन्हें खुद सॉल्व करें। आपने अपनी तरफ से क्या क्वेश्चन बनाने, आसान सा होगा। जिस तरह से अगर आपको आसान एग्जांपल मैं दे दूं तो लॉग का क्वेश्चन है, लॉगरिथम का, तो बुक में लॉग दिया हुआ है 5.1632 का, तो आप 5 की जगह 6 कर लें, बस इतना से चेंज करना है आपने, आपका नया क्वेश्चन तैयार हो गया, इसको सॉल्व करें। तो मैथमेटिक्स प्रैक्टिस से आती है, तो डेली मैथ की प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। आप एक ही दिन में 10-10 घंटे, 4-4 घंटे, 5-5 घंटे इसको ना दें। आप डेली मैथ को 20-25 मिनट दे दें तो वही काफ़ी होंगे। ये ना आप करें कि 2 दिन आपने कोई और सब्जेक्ट पढ़ा, तीसरे दिन फिर थोड़ा सा मैथ पढ़ा, चाहे वो 2 घंटे पढ़ा, 3 घंटे पढ़ा, फिर 2-3 दिन छोड़ दिए, फिर 2-3 घंटे के लिए मैथ पढ़ी। मतलब आपने शेड्यूल इस तरह से नहीं बनाना, बल्कि आपका शेड्यूल ये होना चाहिए कि डेली मैंने आधा घंटा, 20 मिनट, 25 मिनट मैथ कुछ ना कुछ क्वेश्चंस करने। मैथ में कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है। आप अगर 2-3 दिन छोड़ देते हैं तो वो पुराने कंसेप्ट्स जो आपके जहन में कच्चे पके हुए थे वो फिर से निकल जाएंगे। तो कंटिन्यूअसली आप थोड़ा थोड़ा टाइम ज़रूर दें। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। इसी चैनल पर आपको मैथ के बेसिक कंसेप्ट्स के ऊपर मुख्तलिफ वीडियोस मिल जाएंगी। अगर आप यूट्यूब पर हैं तो सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक या फिर किसी और प्लेटफॉर्म पर हैं तो फॉलो वगैरह कर लें। थैंक यू।